तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिफिनेशन क्या बोलता है हमारा, वैसा इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो, जहां ए बी सी रियल नंबर्स हो और जहां ए इक्वल्स टू नॉट 0, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको तीन बात याद रखना। पहला, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगा। दूसरा, ए बी सी रियल नंबर होगा। तीसरा, ए 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। अगर ये कंडीशन फॉलो करता है तो हमारा इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी एक सिंपल सा बात बोला जाए तो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितना होना चाहिए, 2, ठीक है। ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा, ठीक है। अब रियल नंबर, जितना नंबर तुम लोग देखे हो, जितना भी नंबर, सब नंबर क्या है, रियल नंबर। सब नंबर रियल नंबर है। अब जैसे 2 देखे हो, 3 देखे हो, -2 देखे हो, -5 देखे हो, √2 देखे हो, √3 देखे हो और 1/2 देखे हो, 3/2 देखे हो, ठीक है। समझते जाना बात को। 0.2 देखे हो, 0.5 देखे हो, ठीक है। तो ये जितना नंबर दिख रहा है सबका सब नंबर क्या है, रियल नंबर। सबका सब नंबर क्या है, रियल नंबर। कहने का मतलब है ए की जगह 2 भी हो सकता है, ए की जगह -2 भी हो सकता है, ए की जगह √2 भी हो सकता है, ए की जगह 1/2 भी हो सकता है, ए की जगह 0.2 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। अब लिखा हुआ है जैसे -√2, तो ये नंबर कभी देखे हो क्या, नहीं। तो ये रियल नंबर नहीं है। इसको आगे बताएंगे और, ठीक है, जब हम लोग रियल अनरियल रूट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इसके बारे में बताएंगे। फिलहाल इतना जानो क्या, जितना नंबर देखे अभी तक, ठीक है, जितना नंबर देखे सब सब नंबर क्या है, रियल नंबर है। एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। तो पहले जैसे 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए 0 के बराबर नहीं है। दूसरा, -2x² प्लस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट -2 0 के बराबर नहीं है। अब √3x² प्लस 5x प्लस 9, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √3 है जो कि 0 के बराबर नहीं है। सिंपल सा बात याद रखना है, ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब 0.5x² प्लस 6x प्लस 0.3 समथिंग कुछ भी, तो यहाँ भी ये 0 के बराबर नहीं है। अब 3/5x² प्लस 9/2x प्लस 7/5, तो ये जितना है सब सब क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा रियल नंबर है और 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार हमारा यही फॉर्मेट आए, कभी कभी ये 0 हो जाएगा बी, कभी कभी सी 0, यानी बी सी 0 हो सकता है लेकिन ए 0 नहीं होगा। जैसे 2x² प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैक्सिमम पावर वेरिएबल पर कितना होना चाहिए, 2। तो वेरिएबल में मैक्सिमम पावर 2 है, सही बात है। और ए 0 नहीं होना चाहिए, बाद में बी सी में से कोई भी 0 हो सकता है। तो यहाँ पर बी 0 है, सी है, तो इसका मतलब हमारा ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक। अब लिखा हुआ है √3x² प्लस 5x इक्वल्स टू 0, इस बार सी का टर्म को 0 कर दिया, ठीक है। तो बी और ए दोनों हमारे पास है, ए 0 के बराबर नहीं है, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जैसे एग्जांपल दिया हुआ 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्यों, क्योंकि x का मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कितना है, 1 है, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं x² 0, जैसे लिख सकते हैं। यानी a हमारा क्या हो गया, 0। a 0 हुआ तो x² वाला टर्म ही क्या हो गया, गायब हो गया। तो यहाँ पर a 0 नहीं हो सकता है, या इस बात को याद रखो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 हो सकता है,
तो ये हमारा x पावर 1 है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक ना होकर क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये या तो इस फॉर्म में मिलेगा पहला, दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इक्वल टू 0 इस फॉर्म में भी हो सकता है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, यानी ये टर्म गायब हो सकता है या ये टर्म गायब हो सकता है, लेकिन ये टर्म ए एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब नहीं होगा। ठीक है, ये 3 फॉर्म याद रखना खाली बस। और कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करके हमको ये या ये इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे लिखा हुआ x प्लस 1 x माइनस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्म है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a एक्स स्क्वायर माइनस बी 1 स्क्वायर यानी 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? रूट्स किसको बोलते हैं? रूट्स बोले, जीरोस बोले, या सॉल्यूशन बोले। ठीक है, तीनों का मतलब एक ही चीज हुआ। ठीक है, सॉल्यूशन कुछ अलग होता है, लेकिन फिलहाल ये जान के चलना है कि जब भी सॉल्यूशन रूट या जीरो निकालने बोलेगा तो वो क्या काम करना है। ठीक है, तो रूट जीरो या सॉल्यूशन, जीरो हमको पॉलिनोमियल से मिलता है, यानी जब हम लोग पॉलिनोमियल्स बनाते हैं तो वहां पर हम लोग को जीरोस निकालना पड़ता है, और हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो वहां पर रूट्स या सॉल्यूशन बनाने बोलता है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो हमको रूट्स या सॉल्यूशन निकालने बोलता है। होता क्या ये, x की वैसी वैल्यू जिसको इक्वेशन में रखने पर इक्वेशन का आंसर जीरो हो जाए। ठीक है, x की वैसी वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करें तो हमारा पूरा पूरा इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमको ये इक्वेशन दिया है x प्लस 2 इक्वल टू 0, अब बोला इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो, सॉल्यूशन निकालो या जीरो निकालो। तो हमको x का वैसा वैल्यू पुट करना है। ठीक है, जिसको यहाँ रखें तो ये पूरा पूरा क्या बन जाए, जीरो बन जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो x बराबर क्या हो गया, -2, 2 उधर जाके माइनस बन गया, तो x बराबर -2, यानी ये जो -2 आया है वो ही एक ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ रखेंगे तो हमारा इस पूरा का आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये जो -2 है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रूट जीरो या सॉल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका मैक्सिमम रूट कितना होता है, मैक्सिमम रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 रूट आ सकता है। ठीक है, कम से कम 0। ठीक है, 2 रूट भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना है, 2। ये बात याद रखना है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम रूट कितना होता है, 2 होता है। रूट बता दिए हैं, वैसा वैल्यू जिसको हम लोग इक्वेशन में पुट करें तो पूरा पूरा आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, रूट जीरो सॉल्यूशन सब एक ही चीज़ हुआ, बनाने का तरीका सेम ही होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोला, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 2 दिया हुआ है हमको। ठीक है, बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारा क्या था, सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, और इक्वेशन ax bx प्लस सी या ax स्क्वायर प्लस bx या ax स्क्वायर प्लस सी, इन तीनों में से कोई एक फॉर्म में आए तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो पहले से सॉल्व करते हैं पहला को। तो 2x माइनस 1 x माइनस 3, तो ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 2x x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। ठीक है, इक्वल टू है, इक्वल टू बैठा देंगे, फिर x एक बार इससे एक बार इससे,
तो x माइनस टू प्लस 4x माइनस टू। ठीक है, अब 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर माइनस 3 टू या 6x माइनस 1 से x होती है तो माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 4 इंटू एक्स, 4x प्लस माइनस माइनस 8। ठीक है, अब देखते हैं, अब सबको इधर ले आएंगे तब हमारा उधर जीरो आएगा, तो लेके आते हैं 2x स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर इधर आया तो क्या हो गया, माइनस हो गया, माइनस 6x माइनस x यानी माइनस 7x, इधर 4x में से 2x गया तो प्लस 2x और प्लस 2x इधर आया तो माइनस 2x, यहाँ प्लस 3 है, इधर माइनस 8 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस 8 और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, जीरो। ठीक है, तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा तो क्या बचा हमारा, x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9x, 8 प्लस 3 प्लस 11 इक्वल टू जीरो। तो हमारा ये फॉर्मेट आ गया, यानी ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये कौन सा इक्वेशन है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। दूसरा सेम, इसको भी हमको क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व करके इस तीनों में से कोई एक फॉर्मेट आना चाहिए। तो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 3 प्लस 3x और प्लस 6। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मेट में, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब सबको इक्वल टू के इधर ले आते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 प्लस 4 इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर इधर आया तो माइनस में आया, माइनस 4 इधर आया तो प्लस 4 बना। ठीक है, तो यहाँ देख ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ए जीरो के बराबर हो गया। जब ए जीरो के बराबर होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन दिया है ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन है, तो 3x प्लस 10 इक्वल टू जीरो, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, सो डेट x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन, x इक्वल टू 4 इज नॉट अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए क्या बताए थे हम, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। अगर जीरो आया तो सॉल्यूशन है, रूट है, ठीक है, या जीरो है। ठीक है, जीरो, रूट या सॉल्यूशन, तीनों चीज़ें। अगर जीरो नहीं आया तो सॉल्यूशन, रूट या जीरो नहीं है। जीरो क्या मतलब, सीधा सा बात है, LHS को हम लोग RHS के बराबर करते हैं। ठीक है, इधर RHS क्या है, जीरो है, तो सिंपल सा बात है ना, x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए, RHS के बराबर यानी जीरो। तो x इक्वल टू 3, तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे, 2 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, तो 2 इंटू 9 माइनस 15 माइनस 3, 18 माइनस 18 इक्वल टू जीरो। तो आंसर हमारा किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। तो ये क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, दूसरा में क्या बोल रहा है, 4, तो अब की बार 4 पुट करके देखेंगे, LHS में क्या पुट करेंगे, 4, तो 2 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 माइनस 3, तो 2 इंटू 16 माइनस 5 4 जा 20 माइनस 3, 32 माइनस 23 कितना हो जाएगा, 9। RHS के बराबर है, RHS के बराबर नहीं, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सो डेट रूट 2 एंड माइनस 2 रूट 2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का ये रूट है क्या नहीं है। पिछला क्वेश्चन में हमसे सॉल्यूशन पूछा था, इसमें हमसे रूट पूछ रहा है, काम वही करना है। x की जगह एक बार रूट 2 पुट करेंगे, x की जगह एक बार माइनस 2 रूट 2 पुट करेंगे, आंसर क्या आना चाहिए, जीरो। ठीक है, बना के देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमको एक बार रूट 2 पुट करना है, तो यानी रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 एक्स की जगह रूट 2 माइनस 4, तो रूट टू क्या बना, 2 प्लस रूट टू क्या बना, 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 4 माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो रूट 2 हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, या रूट 2 हमारा इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, यानी
रूट 2 का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट -2√2 स्क्वायर प्लस √2 -2√2 -4। तो -√2 स्क्वायर, √2 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा -√2 2 इंटू 2 4 -4 इक्वल्स टू क्या हो गया 0, 8 माइनस है 0। तो इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक ना। इक्वेशन सॉल्व करना आएगा तभी बनेगा, इक्वेशन सॉल्व करने में दिक्कत है तो फिर मुश्किल बनेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या किए, √2 -2√2 को मल्टीप्लाई किए, तो कहने का मतलब है माइनस माइनस तो प्लस बन गया, 2 इंटू 2 4 बना, और √2 इंटू √2 तो अलग अलग रूट है तो एक साथ रूट कर दिए, √2 इंटू √2 क्या बना, √4, इसको क्या लिख सकते हैं 2, यानी 4 इंटू 2 क्या बना हमारा 8। तो हमको इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। आप लोग को अगर इक्वेशन सॉल्व करना आता है तब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन बोला सॉल्व, सॉल्व मतलब हमको एक्स का वैल्यू निकालना है। सॉल्व मतलब क्या, हमको इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है और वो बताना है हमको। तो जब भी इस तरह का देगा, ये तो अलग अलग करके दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इक्वेशन नहीं बनाएंगे, जैसे x + 2 3x - 5 = 0। अब इसको सॉल्व ऐसे नहीं करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई किए, फिर इसको एक बार इससे किए, फिर इसको एक बार इससे किए, फिर एक बार इससे किए, यानी x इंटू 3x - 5 इंटू x प्लस 2 इंटू 3x - 5 इंटू 2 = 0। तो यानी 3x स्क्वायर - 5x प्लस 6x - 10 = 0, 3x स्क्वायर माइनस प्लस x - 10 = 0। अब इसको सॉल्व करने बैठेंगे, ऐसा नहीं करना, इसको सॉल्व करके ये चीज़ लेके आया है, ठीक ना, ये बात याद रखना। तो जब भी अलग अलग दो ब्रैकेट में दिया रहे वैल्यू x + 2 या 3x - 5 या कुछ भी रहे, इस तरह से ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके ये चीज़ लाया गया। तो यहाँ पर हम लोग कैसे निकालते हैं वैल्यू, यहाँ पर x का वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसको एक बार 0 के बराबर कर देंगे, इस पूरा को एक बार 0 के बराबर कर देंगे। तो x + 2 = 0, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2, तो पहला 0 हमको क्या मिला -2। 3x - 5 = 0, तो 3x बराबर -5 हो जाएगा, +5 बना, और x बराबर क्या आ गया 5/3। दूसरा 0 0 बोल रहे रूट ही हुआ, ठीक है ना, 0 रूट एक ही चीज़ हुआ, तो पोलिनोमियल्स की वाला आदत है मेरे को 0 0 बोलने का, तो 0 बोल रहे हैं। तो एक रूट -2 हुआ, एक रूट 5/3, यानी इसमें अगर -2 पुट किए तब पूरा का पूरा हमारा क्या आएगा आंसर 0, या एक बार 5/3 पुट किए तब इस पूरा का आंसर क्या आएगा 0। करके दिखा देते हैं। तो एक बार -2 पुट करेंगे, तो -2 + 2 3x - 5, ये 0 हुआ, और 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। 5/3 पुट करते हैं, तो एक 5/3 + 2 3 इंटू 5/3 - 5, 3 से 3 कैंसिल, 5 - 5 0, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0, ठीक है। तो x का यही दो वैल्यू है जिसको यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। इसके अलावा कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको यहाँ पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाए 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैक्सिमम कितना 0 या कितना रूट निकलता है 2, जो कि एक ये है और एक ये है, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये इसमें क्या करते हैं हम लोग, 5x² - 8x लिखा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पर एक तीसरा टर्म भी रहता तो हम लोग कौन सा मेथड से बनाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से बनाते हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर ये टर्म नहीं है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, सेम इस तरह का दो ब्रैकेट बनाने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, और उसको 0 के बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये दो ब्रैकेट कब बनेगा, जब तक कॉमन नहीं निकलेगा तब तक हम लोग ब्रैकेट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है, तो x कॉमन निकला, बचा क्या 5x - 8। यहाँ तक कोई दिक्कत, मन किया तो यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया, तो आगे दो ब्रैकेट वाला फॉर्म, ठीक है। तो यानी x को एक बार 0 के बराबर करेंगे, इस पूरा को एक बार 0 के बराबर करेंगे, तो x को 0 के बराबर किया तो एक वैल्यू 0 आया,
और 5x माइनस 8 को 0 के बराबर किए तो 5x बराबर 8, तो x का वैल्यू क्या आ गया 8/5। तो एक रूट 8/5 है और एक रूट क्या है 0 है, ठीक है। यानी एक बार अगर यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा 0 बनेगा, एक बार 8/5 यहाँ पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा 0 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग 9th में सॉल्व किए हैं, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। क्या करते हैं यहाँ पर, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसका सम इसके बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट इन दोनों के बराबर, ठीक है। x को दो पार्ट में डिवाइड करना है जिसका सम इसके बराबर आना चाहिए और इन्हीं दोनों पार्ट का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ax² प्लस bx प्लस c एक इक्वेशन है, तो हमको b को दो पार्ट में यानी d और e में तोड़ना है, यानी d और e को जोड़ने पर हमारा क्या आना चाहिए b आना चाहिए, d और e को मल्टीप्लाई करने पर हमारा a इंटू सी, ठीक है, इनके प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए विथ साइन, साइन के साथ, ठीक है। तो यहां देखते हैं क्या है, तो यहां हमारा -1 है और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू -2 तो हमको क्या मिल रहा है -12। तो यानी हमको दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने पर -1 आए और मल्टीप्लाई करने पर -12 आए, ठीक है। तो मान लेते नहीं पता कौन सा दो नंबर है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है, तो जो इन दोनों का प्रोडक्ट आया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो 2 6 2 3 3 1। अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे, पेयरिंग मतलब जैसे 2 और 3 इंटू 6, एक नंबर 6 मिला एक नंबर 2 मिला, इन दोनों को जोड़ेंगे घटाएंगे, देखते हैं -1 आ रहा है नहीं। तो अब शुरू का 2 लेते हैं, 2 2 जा 4 और यहाँ बचा 3, तो 4 3 का डिफरेंस 1, 4 3 का डिफरेंस 1 आ रहा है। तो अब 4 और 3 दो नंबर मिल गए, यानी ये वाला पोर्शन हमारा 4 और 3 में टूटेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब लाना क्या मेरे को -12, तो -12 कब आएगा, या तो ये माइनस में हो या तो ये माइनस में हो, दोनों में से कोई एक माइनस में होगा। तो -4 इंटू 3 भी -12 हो रहा है, 4 इंटू -3 भी हमारा -12 हो रहा है। तो यानी इतना पता चला क्या एक नंबर माइनस में होगा, या तो ये या तो ये। अब यहाँ देखेंगे -1 लाना है, तो -4 प्लस 3 -1, 4 -3 1, तो मेरा -1 कौन सेटिस्फाई कर रहा है, -4 और +3। समझ में आया किस तरह से नंबर ढूंढते हैं हम लोग। तो हमारा दो नंबर कौन सा जिसमें ये ब्रेक होगा, एक है -4 एक है +3x। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करना सबको आता ही होगा, दो दो का पेयरिंग बनाते हैं। तो 6 4 x कॉमन निकालेंगे तो 2 कॉमन निकलेगा और x कॉमन निकलेगा, 3x - 2 यहाँ बचा, ठीक है। प्लस है प्लस उतार देंगे, दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकला, 3x - 2 यहाँ बच गया। अब एक बात ध्यान रखना, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। सेम नहीं आया तो हमारा कुछ गड़बड़ है। तो ये दोनों ब्रैकेट में जो वैल्यू है विथ साइन सेम आना चाहिए, ठीक है। तो जब ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये दोनों ब्रैकेट भी कॉमन निकल गया। बचा क्या, यहाँ 2x बचा, यहाँ क्या बचा +1। दो ब्रैकेट वाला फॉर्मेट आ गया। अब एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस ब्रैकेट को 0 के बराबर करेंगे तो हमको रूट्स का वैल्यू मिल जाएगा। 3x बराबर 2, x बराबर 2/3, 2x + 1 = 0, 2x बराबर -1, x बराबर -1/2। तो -1/2 and 2/3 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यानी ये वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। इन दोनों वैल्यू के अलावा और कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रूट वाला है, ठीक है। रूट देखे तो घबराना नहीं है।
बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बस जो कॉन्सेप्ट बताया वो कॉन्सेप्ट याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्या था, दो नंबर ढूंढना है जिसको सम करने पर ये आए और प्रोडक्ट करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट के बराबर है। तो पहले देखते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है। 4√3 इंटू माइनस साइन अभी छोड़ देते हैं 2√3, तो नंबर को नंबर के साथ करेंगे 4 इंटू 2 और रूट वाला को रूट के साथ कर देंगे। तो 4 2 जा 8 आया, √3 जब दो बार रूट आए या ऐसे बताते हैं √3 इंटू √3 कर सकते हैं। √3 इंटू √3 क्या हो गया, √9 हो गया। और √9 कैसा है, यानी कौन सा एक नंबर इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाए, 3, तो यानी √9 का वैल्यू क्या आया 3। तो हमारा नंबर क्या हुआ 8 इंटू 3 यानी 24। माइनस साइन है, माइनस लगाना, यानी दो वैसा नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर -24 आए। ठीक है, अब नहीं पता कौन सा दो नंबर है, तो यानी इसका क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। ठीक है, अब पेयरिंग बनाएंगे। तो पहले इन दोनों को बनाते हैं। 4 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो एक पेयरिंग 4 6 का बना। अब 2 रख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, दूसरा पेयरिंग ये बना। अब 3 बार 2 ले लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3। ठीक है, इसी तरह से पेयरिंग हम लोग बनाते हैं। अब नंबर देखते हैं, इन दोनों का सम 5 आ रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट तो हमेशा 24 आएगा ही। ठीक है, प्रोडक्ट हमेशा 24 आएगा, सम देखना 5 आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो 4 6 5 आ रहा है, नहीं। 12 2 5 आ रहा है, नहीं। 8 3, हाँ 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो हमारा कौन सा दो नंबर है 8 और 3, जिसको हम लोग 5 के बराबर बना सकते हैं। तो 8 और 3। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर 5 प्लस में, 8 3 प्लस 5, ये दो केस हो सकता है, या तो एक बार 8 माइनस में होगा, या तो एक बार 8 प्लस में होगा, या तो एक बार 3 प्लस में होगा, या तो एक बार 3 माइनस में। तो +5 कब आ रहा है, इस केस में आ रहा है, नहीं। तो यानी हमारा 8 क्या चीज़ में होगा, प्लस में होगा, 3 क्या चीज़ में होगा, माइनस में होगा। 8 3 जा 12, -3 है तो -12 आंसर आएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो दो नंबर 8 और -3 में टूटेगा ये। तो उसको दिखते हैं ऐसे, 4√3 एक्स स्क्वायर 8x -3x 8 -3 +5। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है साइन का। ठीक है, साइन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। और -2√3 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब कॉमन निकालना है, तो 3 का मल्टीपल जो भी होगा, ठीक है 6 9, उसको रूट में तोड़ना पड़ेगा। जैसे 4 है 8 है, तो ये इसमें 3 तो नहीं आता है, तो यहाँ पर √3 में इसको नहीं तोड़ सकते हम लोग। तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलेगा, 4 8 में से 4 कॉमन निकला, एक्स स्क्वायर एक्स में से एक्स कॉमन निकला, तो 4 निकल के क्या बचा √3 एक्स प्लस 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकल गया। लेकिन यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, माइनस से आगे जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर का साइन चेंज होगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, माइनस कॉमन निकलेगा तो अंदर का साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 3 है और यहाँ √3 है, तो यानी 3 वाला टर्म कुछ कॉमन निकलेगा। तो इसको 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर √3 दो बार है और यहाँ पर √3 एक बार है, तो यानी हमारा कॉमन √3 दोनों में आ जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ से कॉमन क्या निकला, √3 कॉमन निकला, तो यहाँ क्या बचा, √3 बचा, x बचा, माइनस, आगे माइनस कॉमन निकाले हैं तो ये माइनस क्या बना, प्लस बना। ये √3 तो कॉमन निकले गया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचा 2, आ गया दोनों ब्रैकेट सेम। ठीक है, तो अब मेरा √3x + 2, यहाँ पर 4x - √3,
इसको 0 के बराबर करेंगे तो √3x+2 इक्वल्स टू 0, √3x+ इक्वल्स टू -2, x बराबर -2/√3। इसको करेंगे तो 4x माइनस √3 बराबर 0, 4x बराबर √3, x बराबर √3/4। ठीक है, तो आंसर यहाँ खत्म नहीं हुआ, जब भी नीचे रूट आएगा तो उसको रेशनलाइज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3/3, और ये नीचे में रूट नहीं है तो ये यही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा 2 जीरो क्या क्या आ गया, -2√3/3 और √3/4। नहीं समझ में आया तो रिपीट करके फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करो, आराम से बनेगा। ध्यान क्या रखना है, जो नंबर मिलता जुलता रूट में रहेगा उस नंबर को रूट में तोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर √2 रहता तो इस 2 को रूट में तोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए बी इस फॉर्मेट में। ठीक है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला क्वेश्चन। ठीक है, डरना नहीं है, आराम से बनेगा। फंडा क्या था, दो नंबर ढूंढना है, दो नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने पर ये आ गया -4a आए और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का प्रोडक्ट आए। ठीक है, चलो देखते हैं। 4a² - b²। याद है हम लोग नंबर कहाँ से ढूंढते थे, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आता था उसका प्राइम फैक्टर निकाल के, उसी से नंबर मिलता था मेरे को। तो जो नंबर मिलेगा मेरे को इसका और इसका प्रोडक्ट से ही मिलेगा। ठीक है, लिख कैसे सकते हैं, हाँ लिखने का तरीका आना चाहिए, लिख कैसे कैसे सकते हैं। अब इस पूरा को हमको इस फॉर्म में लाना है, तो यहाँ पर -4 लिखा हुआ है और यहाँ पर +4 है, तो माइनस कैसे आएगा, तो 4 को पहले बांटो, 4 को क्या बांट सकते हैं, 2 × 2 में बांट सकते हैं। तो यानी हम लोग इसको एक स्टेप आगे क्या लिखेंगे, 2 × 2 × a + b × a - b। ठीक है, ध्यान समझना, एक 2 को इसके साथ लगा देते हैं, एक 2 को इसके साथ लगा देते हैं, यानी 2a + b a - b। ये दो मेरा नंबर बना। नंबर कैसे बना समझ में आया, ध्यान से देखना। 4a + b a - b में टूटा हुआ था, अब 4 को भी फर्दर तोड़ दिया हम लोग 2 × 2 में, तो एक नंबर क्या बन जाएगा, 2 को एक बार a + b के साथ लिखेंगे, 2 को एक बार a - b के साथ मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 1 12 को क्या लिखे थे, 2 6 2 3। पेयरिंग बनाते थे, एक 4 बना था, एक 3 बना था, या एक 6 बनता है, एक 2 बनेगा, बस यही काम किया यहाँ पर। ये भी एक नंबर लिखा हुआ है, इसके साथ हमको पेयरिंग बनाना है, तो पेयरिंग समथिंग हम इस तरह का बना, 2 2 क्यों लिए, क्योंकि 2 2 को जोड़ने पर या क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब देखो -4a है, b का टर्म गायब है, b का टर्म गायब है, यानी b को क्या करना हमको यहाँ पर काटना है, तो यह इसको आगे कर लेते हैं, 2a + 2b 2a - 2b। ठीक है, अब यहाँ से हमको 4a बनाना है, यहाँ से हमको क्या बनाना है, 4a बनाना है, तो सिंपल इसको ऐड कर दें, तो देखो 2 + 2 4a + 2 - b कट गया। ठीक है, कट गया, लेकिन क्या मेरा -4a आ रहा है क्या, यहाँ पर हमको -4a चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे को, इस तरह से जोड़ रहे तो +4a, तो प्लस प्लस करके तो मेरा यहाँ पर क्या बना था, 4a बना था। अब क्या करते हैं, दोनों को माइनस माइनस में एक बार ले लेते हैं, तो -2a - 2b -2a + 2b, अब b कट गया, तो -2 - 2 -4a आ गया मेरा, तो यानी दो नंबर जिसमें वो टूटेगा वो क्या है, -2a + b -2a - b। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो रिपीट करके देखो, प्रैक्टिस करो, बन जाएगा। ठीक है, तो 4x² - 4x -4x को क्या लिखेंगे, 2a + b x -2a - b x प्लस a² - b², a² - b² को फॉर्मूला में तोड़ दो, a + b a - b = 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कॉमन निकालते हैं, कॉमन देखो क्या क्या निकला, 2 4 2 कॉमन निकला, x कॉमन निकला, बचा क्या, 2x माइनस ब्रैकेट में
ए प्लस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक? बड़ा ब्रैकेट लगा देगा यहाँ, ए माइनस बी यहाँ, ए माइनस बी यहाँ, तो ए माइनस बी बाहर निकला, ब्रैकेट में क्या बचा 2x, माइनस निकाले कॉमन तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचा a प्लस बी। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आया, 2x माइनस ए प्लस बी, 2x माइनस ए प्लस बी। अब ये दोनों को कॉमन निकालेंगे, 2x माइनस ए प्लस बी, तो इधर क्या बचा 2x माइनस ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इस पूरा को 0 के बराबर और इस पूरा को 0 के बराबर, तो 2x माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो 2x बराबर ए प्लस बी, पूरा ब्रैकेट को उधर लेके गए, माइनस क्या बन गया, प्लस बन गया, तो x बराबर क्या हो गया a प्लस बी बाय 2। इसको 2x माइनस ए माइनस बी बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया, ये पूरा उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, माइनस से प्लस a माइनस बी, तो x बराबर क्या हो गया a माइनस बी बाय 2। तो एक वैल्यू ये है 0 का, एक वैल्यू ये। समझ में आया? नहीं समझ में आया देखो फिर से देखो कैसे इन दोनों का प्रोडक्ट को तोड़े, ठीक है, कैसे ये वाला फॉर्म बनाए, ठीक है, 4a माइनस 4a कैसे लाए, ठीक है, एक बार देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसी फॉर्म पर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्म पर है, ठीक है। तो फिर से एक ट्राई करने के लिए पहले वीडियो पॉज करो, खुद ट्राई करना, ठीक है, उसका सॉल्यूशन देखना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 9 ए पे पावर 4 माइनस बी पे पावर 4, ठीक है। इसी से हमको दो नंबर ढूंढना है जिसको सम करने पर क्या आ जाएगा माइनस 6 बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो बी के साथ स्क्वायर है, यहाँ बी पर पावर 4 है, कहने का मतलब ये क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, तभी बी स्क्वायर मिलेगा। तो ये है क्या 9 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में टूटेगा वो। तो अब इस 9 को क्या चीज़ में तोड़ेंगे 3 3 में, ठीक है, तो 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब समझ में आया? यही दो नंबर है जिसको जोड़ने घटाने पर मेरे को क्या आना चाहिए, माइनस 6 बी स्क्वायर आना चाहिए। तो माइनस 6 बी स्क्वायर कैसे बनेगा, तो एक बार दोनों का प्लस 3 लेके देखते हैं। तो 3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर, एक बार इन दोनों को क्या करते हैं सम करते हैं, 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर, तो यहाँ से बी स्क्वायर तो कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ दोनों का प्लस नहीं ले सकते। अब दोनों का माइनस लेके देख लेते हैं, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, क्या आता है माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ना ही दो बार प्लस ले सकते हैं ना ही दो बार माइनस ले सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, एक बार 3 को प्लस लेंगे, एक बार इस 3 को माइनस लेंगे, यानी ये वाला 3 प्लस ये वाला 3 माइनस। तो अब देखते क्या आता है, 3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर, हाँ इस बार आ गया ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर कट गया, माइनस 3 माइनस 6 बी स्क्वायर। तो यानी कौन सा दो नंबर में तोड़े इसको, प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन दोनों नंबर में हमारा ये टूटा। समझ में आया? चलो सॉल्व करते हैं। तो 9x स्क्वायर, इसके बदले क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस इसको फॉर्मूला के फॉर्म में लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब कॉमन निकालते हैं, 3 है 9 है, 3 कॉमन निकला, x कॉमन निकला, 3x बचा प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। यहाँ से माइनस कॉमन निकला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन निकला। ब्रैकेट में क्या बचा, 3 बचा, x बचा, माइनस है, कॉमन माइनस निकाले तो यहाँ प्लस बन जाएगा, ये वाला माइनस, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत? दोनों ब्रैकेट सेम है, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको 0 के बराबर, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू मिल जाएगा। करके देखते हैं, 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। 3x पूरा ब्रैकेट उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 3। इसको 3x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस। तो 3x बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 3। यहाँ ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में तो ए स्क्वायर यहाँ माइनस हो गया, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में तो यहाँ बी स्क्वायर प्लस हो गया बाय 3। एक 0 ये है, दूसरा 0 ये है। अब समझ में आया? प्रैक्टिस कर लो, इजी है, बन जाएगा। ठीक है, देखने में हार्ड लगता है, हार्ड है नहीं। ठीक है, शुरू में दिक्कत होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट पहले निकालेंगे, उसके बाद नंबर से उसको तोड़ेंगे, उसको सॉल्व करके देखेंगे, प्लस माइनस करके ये लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ठीक है, सॉल्व करने का पहला बात तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना है। लाने का तरीका, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक, करके देखते हैं। x प्लस 3, 2x माइनस 3, 3x माइनस 7, x प्लस 2। x को इसके साथ एक बार, प्लस 3 को x के साथ, 3x को एक बार इसके साथ, माइनस 7 को एक बार इसके साथ, पहले बता चुके हैं। ठीक है, x 2x माइनस 3 प्लस 3 2x माइनस 3, 3x x प्लस 2 माइनस 7 x प्लस 2, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 टू 6x प्लस माइनस माइनस 9, 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x माइनस 14, 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6 यानी प्लस 3x माइनस 9, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7x यानी माइनस x माइनस 14। ठीक है, हम लोग जनरली कोशिश करते हैं क्या, एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस में नहीं आए। अगर इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस बन जाएगा एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको इधर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर 3x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर उधर जाके घटा, तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। यहाँ पर माइनस एक्स है, यहाँ पर प्लस 3 है, उधर जाके क्या बन गया, माइनस 3, माइनस 3x माइनस एक्स यानी माइनस 4x, माइनस 9 उधर जाके प्लस 9 बना, तो माइनस 14 प्लस 9 यानी माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो दो नंबर ढूंढना है जिसको जोड़ने पर ये आए, मल्टीप्लाई करने पर 5 आए। तो कौन सा दो नंबर है जिसको जोड़ेंगे तो 4 आए और मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आए, बताओ। पहले खुद से ट्राई करो। कर ली, देखो 5, इसको क्या लिखते थे, 5 इंटू 1, तो 5 1 ही दो नंबर है जिसको जोड़ने पर 4 आएगा, मल्टीप्लाई करने पर 5 आएगा। ठीक है, तो 5 1 लाना क्या है मेरे को, -4 लाना है। -4 कब आएगा, -5 + 1 करेंगे या 5 - 1 करेंगे।
तो 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, -5 प्लस 1 करेंगे तो -4 आएगा, तो -4 मेरा इस फॉर्म में आ रहा है। तो कहने का मतलब है एक्स स्क्वायर -4x को क्या लिखेंगे, -5x प्लस एक्स -5 इक्वल टू 0। समझ में आया? कॉमन निकालो, एक्स एक्स है, एक्स कॉमन निकला, x -5, कुछ कॉमन नहीं है तो +1 निकलेगा, x -5। देख लो दोनों ब्रैकेट सेम आया, यानी सही है। दोनों ब्रैकेट को कॉमन ले लो, बचा क्या, x +1। तो एक जीरो क्या आ गया, x -5 को 0 के बराबर करो, x +1 को 0 के बराबर करो, तो x का वैल्यू क्या आया 5, x का वैल्यू क्या आया -1। तो 5 और -1 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख के लग रहा हो कैसा है, कितना बड़ा है, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, बस ट्राई करो। ठीक है, ट्राई करो, सॉल्व करते जाओ, अपने आप होते चल जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, देख के डरना नहीं है। ठीक है, तो 1/a + b + x, 1/x है, इसको इधर ले आते हैं, माइनस हो जाएगा, इधर 1/a + 1/b। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने में दिक्कत होता है। ठीक है ना, कैसे एलसीएम लिया जाए, तो देखो दो अलग अलग नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, x a + b + x। ठीक है, मान लो जैसे यहाँ पर 7, इसको मान लो 7 है, इसको मान लो 5 है, तो हम एलसीएम क्या लेते हैं, 7 × 5 35 है ना। तो उसी हिसाब से इसका वैल्यू पता नहीं, इसका वैल्यू पता नहीं, तो दोनों को अलग अलग मान के दोनों को मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लोग एलसीएम के रूप में लिखते हैं। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे, तो ये कट जाएगा, बचा क्या, x, x को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया x। ठीक है, माइनस, अब x से x डिवाइड हुआ, बचा क्या, a + b + x, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a + b + x। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं उधर, सेम वही ए बी, एलसीएम क्या हो जाएगा, मान लो तो ये 2 है, 3 है, 3 × 6, यानी दोनों को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो जाएगा, a × b। ठीक है, a से a कटा, बचा क्या, b, b × 1 b, प्लस प्लस लिख दिए। अब b से b कटा, बचा क्या, a, 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो a। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, x - a - b - x बाय x a + b + x = b + a by ab। ठीक है, x कट गया। ठीक है, यहाँ क्या बचा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, a + b, और नीचे में x a + b + x, b + a by ab। ठीक है, a + b × ab और b + a इंटू x a + b, यानी xa xb और x²। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, x × a xa, x × b xb, x × x x²। इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं, xa लिखे या ax लिखे, बराबर बात है, bx + x²। अब क्या करते हैं, देखो a + b दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, -ab = x² ax + bx। ठीक है, अब ab को उधर ले जाते हैं, तो x² + ax + bx - ab, बस फॉर्म बन गया। दो दो का पेयर लेके कॉमन निकाल लेना है। देख x x दोनों में तो कॉमन निकला, तो x + a, b b दोनों में है तो b कॉमन निकला, x, अच्छा a b उधर जाएगा तो प्लस होगा ना, माइनस लिख देते, तो b b कॉमन निकला, तो क्या बचा, x + b, सॉरी x + a। तो देखो दोनों ब्रैकेट सेम है, तो x + a
और एक्स प्लस बी, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया माइनस ए माइनस बी। तो ये क्या है रूट्स है। तो देखो शुरू में देख के लग रहा था कैसा है, ठीक है कितना हार्ड है कैसे बनेगा, जब सॉल्व करते चल गए तो आराम से बनेगा। कुछ नहीं करना है, एक्स वाला टर्म को उठा के इधर ले आएंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, 5 पे पावर x प्लस वन, 5 पे पावर 2 माइनस एक्स, 5 पे पावर 3 प्लस वन, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे अप्रोच किया जाता है। तो 5 पे पावर, जैसे 5 पे पावर x प्लस वन है, तो ये कैसे आया होगा, 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर वन, एक्स पे पावर a इंटू एक्स पे पावर b इक्वल्स टू एक्स पे पावर a प्लस बी, ये होता है। तो यानी 5 पे पावर x प्लस वन को हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर x इंटू 5 पे पावर वन, ठीक है। उसी तरह से प्लस ये क्या हुआ होगा 5 पे पावर 2 माइनस एक्स, तो 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर माइनस एक्स हुआ होगा, एक्स पे पावर a प्लस एक्स पे पावर a इंटू एक्स पे पावर माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं एक्स पे पावर a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ क्या बनाइए 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 5 पे पावर 3 125 प्लस वन 126। कोई दिक्कत यहाँ तक। सबसे पहले पावर्स अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद 5 पे पावर x इंटू 5 प्लस 5 स्क्वायर 25 इंटू 5 पे पावर माइनस x इक्वल्स टू 126। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे 5 इंटू 5 पे पावर x प्लस 25 इंटू 5 पे पावर माइनस एक्स का मतलब क्या हो गया 1/5 पे पावर x। कोई दिक्कत। x पे पावर माइनस वन मतलब क्या होता है 1/x, तो वही माइनस पावर है तो नीचे लाएंगे तो उसको क्या बन जाएगा प्लस पावर इक्वल्स टू 126। अब देखो 5 पे पावर x, 5 पे पावर x, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग लेट 5 पे पावर x इक्वल्स टू y, तो ये क्या बन गया 5y प्लस 25 बाय वाई इक्वल्स टू 126। बस जो काम करना है यहाँ तक काम करना है, इसके बाद इक्वेशन बना लेना है, नीचे वाले एलसीएम लेंगे y आएगा 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 126, 5y स्क्वायर प्लस 25 इक्वल्स टू 126 और y वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन हमारा क्या बना 5y स्क्वायर माइनस 126y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब 126y है माइनस 126y और इन दोनों का प्रोडक्ट 25 इंटू 5 125, यानी हमको दो ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 125 आए और सम करने पर माइनस 126 आए। तो सिंपल है 125 आया तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 125 आया और दोनों को सम करेंगे तो 126 आएगा। समझ आया। लेकिन 125 क्या आना चाहिए प्लस में, 125 क्या चीज़ में आना चाहिए प्लस में और 126 क्या चीज़ में आना चाहिए माइनस में। तो इसका मतलब है माइनस 125 माइनस 1, तो माइनस माइनस मिलके प्लस होता है तो माइनस 126 और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्लस 125। सेटिस्फाई कर रहा है। तो दो पार्ट कौन कौन सा है, माइनस 125 और एक माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग आगे लिख सकते हैं 5y स्क्वायर माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। कोई दिक्कत। अब कॉमन निकाल लेंगे 5y कॉमन निकलेगा तो y और इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 25, माइनस कॉमन निकला कुछ नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा, y माइनस कॉमन लिए यहाँ प्लस है तो साइन माइनस बात आएगा,
सेम है ब्रैकेट, तो y माइनस 25, 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं, हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का या y का? हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से पहले y का वैल्यू निकालते हैं। तो y माइनस 25 बराबर 0, तो y बराबर क्या हो गया 25, 5y माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 5y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो गया 1/5, ठीक है। अब हमको क्या y का वैल्यू निकालना है क्या x का निकालना है। तो अब y को यहाँ पुट करेंगे 5 टू द पावर x के बराबर, तो देखो क्या होता है, मिटा दे। तो 5 पे पावर x बराबर क्या है y, तो 5 पे पावर x बराबर y पहले कितना है 25, तो अब 25 को 5 के बेस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी 5 बेस रहेगा, उसमें कुछ पावर रहेगा, तो 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाता सेम, तो यानी x का वैल्यू क्या आ गया मेरा 2, यानी 1 0 इस इक्वेशन का क्या है 2। समझ में आया? अब दूसरा 5 पे पावर x इक्वल्स टू y, अब y का वैल्यू क्या लिखेंगे 1/5, 5 पे पावर x इक्वल्स टू 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 पे पावर माइनस 1, ऊपर ले गए 5 को तो पावर माइनस 1। अब फिर देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो गया सेम, तो x का वैल्यू क्या आ गया -1। तो दो रूट कौन कौन सा है, एक 2 और एक -1, ठीक है। प्रैक्टिस करो आराम से बनेगा, ठीक है। पूरा का पूरा चैप्टर प्रैक्टिस पर बेस्ड है। तो ये तो पहला पार्ट था, ठीक है। अभी रूट्स और वर्ड प्रॉब्लम्स बाकी हैं, तो उसको आगे वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ से कोई डाउट्स है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन टू मी, ओके। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।